गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अध्याय ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ये क्षेत्र मिति के अंतर्गत अध्याय है। ये क्षेत्र मिति में पढ़ाई जाती है। ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ये अध्याय कक्षा 10वीं में है। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को ये अध्याय पढ़ाई जाती है क्षेत्र मिति के अंतर्गत, और ये गोले के संबंधित प्रश्न है। ध्यान दीजिए, गोला। तो क्या प्रश्न है, ये प्रश्न कहाँ पर, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। मैं ये उदाहरण में दिया गया है, एग्जाम्पल में दिया गया है। ये एग्जाम्पल में इसलिए मैंने लिया है कि परीक्षा में उदाहरण में दिए गए जो प्रश्न है वे भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। हम आपको ये सलाह देते हैं कि आपके पुस्तक में जो उदाहरण के प्रश्न दिए गए हैं उदाहरण में, उनको आप किसी हालत में ना छोड़ें। उदाहरण के प्रश्न आते हैं, बहुत से प्रश्न आते हैं, मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ, इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रश्न को जरूर देखिएगा। तो कैसे हल करें। क्या प्रश्न है कि किसी लोहे के गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात करना है, क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ और आयतन, दो चीज निकालना है। तो हमें क्या क्या दिया गया है, इस बात को हम पहले लिख लेते हैं। लोहे के गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या हमको क्या दी गई है, त्रिज्या को हम r से व्यक्त करते हैं, तो गोले की त्रिज्या r बराबर है 7 सेंटीमीटर। ये हमको दिया गया है, ये 7 सेंटीमीटर दिया गया है। क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसको भी लिख लेते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये हमको ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है, आयतन, गोले का आयतन, ये हमको निकालना है। दो चीज़ें निकालना है। तो पहले हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है उसका सूत्र क्या है, ये आप याद कर लीजिए। गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल जो निकालने का सूत्र है वह 4 पाई आर स्क्वायर है। 4 पाई आर स्क्वायर, ये वर्ग में आता है, वर्ग इकाई में आता है। ये उत्तर लिखेंगे तो वर्ग में लिखेंगे, घन में नहीं लिखेंगे, वर्ग इकाई। तो हम यहाँ पर पाई का मान 22/7 या 3.14, और आर जो है त्रिज्या है, ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई, इसको रख देंगे बराबर 4 गुणित 22 का पाई का मान 22/7 गुणित आर बराबर 7 का वर्ग, बराबर क्या होगा मान इसका, 4 गुणित 22/7 गुणित 7 का वर्ग है, तो 7 को 2 बार गुणा करेंगे। 7 को 2 बार गुणा कर दिए, इसको हम बटा 1 कर देते हैं, इसको बटा 1 कर देते हैं। गुणा भाग करने में आसानी होती है इसलिए हम बटा 1 करते हैं। ये 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये कट गया एक बार। अब हर में कुछ भी नहीं है, बटा 1 है, तो ये कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो क्या मान प्राप्त हुआ हमको, 4 गुणित 22 गुणित 7। अब गुणा कैसे करें, 3 संख्या है तो कहीं इधर से भी गुणा कर सकते हैं, इधर से गुणा कर सकते हैं, कहीं से गुणा कर सकते हैं, तो हम इधर से गुणा करते जाते हैं। ये 4 दूनी 8 हुआ, फिर 4 दूनी 8, ये 7, फिर गुणा करेंगे, कितना मिला, 7 अठे 56 का 6, हासिल आया 5, 7 अठे 56, 56 और 5, 56 5 कितना हो गया, 56 5 61, 616 वर्ग सेंटीमीटर। ये गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब दूसरा क्या निकालना है, आयतन। ये आयतन निकालना है, ये निकालना है। तो आयतन का क्या सूत्र है, हम सलाह देते हैं, सूत्र याद कर लीजिए। बार बार लिखते रहते हैं तो ये याद हो जाता है, याद नहीं करना पड़ता, बार बार अभ्यास करने से ना याद हो जाता है। तो गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब।
ये पाई आर क्यूब है तो फिर वही मान है पाई बराबर 22/7 या 3.14। आर जो इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या बराबर यहाँ दिया गया है 7 सेंटीमीटर। 4/3 पाई का मान रखेंगे 22/7 और त्रिज्या कितना है देख लेते हैं। ये त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो मान रख देते हैं 7⁻³ बराबर 4/3 गुणित 22/7। 7 को 3 बार गुणा करेंगे, 7 × 7 × 7। इन सब को बटा 1 कर दीजिए, इससे बटा 1 हो गया। ये 7 एकम 7, 7 एकम 7 ये पूरा कट गया। अब 3 से कहीं पर कटता है, 3 से तो कहीं नहीं कटेगा, लग रहा है नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये 22 × 88 हो गया। ये 7 × 7 है, 7 × 7 चलो गुणा कर देते हैं। 7 × 7 बटा 3। तो यहाँ पर क्या मिला, इन तीनों को पहले गुणा करना पड़ेगा फिर 3 से भाग देना पड़ेगा। तो इसको हम बाद में देखते हैं क्या करते हैं। इसको 7 से पहले गुणा करते हैं। 7 × 8 = 56 का 6, हासिल आया 5। 7 × 8 = 56, 56 और 5 56 5 61। इस 7 से फिर गुणा कर देते हैं, कितना आएगा 7 × 6 = 42 का 2, हासिल आया 4। 7 एकम 7 4 11 का 1, हासिल आया 1। 7 × 6 = 42 और 1 43। कितना मिला 4312, 4312। इन तीनों गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त हुआ 4312/3। ये 3 से भाग अब भाग विधि से देकर दे लीजिए, जिसे भाग देते हैं ना उस विधि से हल कीजिए, हम ये सलाह देते हैं। या फिर हम कैसे गुणा करते हैं वो बता देते हैं। ये कितना आएगा सीधा से गुणा करते हैं। देखिए 3 एकम 3, ये 4 को भाग दिए तो 3 एकम 3, 1 बच गया, ये बच गया 13। 13 को फिर 3 से भाग देंगे तो 3 चौक 12। अब 1 बच गया, 13 में 12 घटाएंगे तो 1 बच गया, तो ये बन गया 11। 3 तिया 9, ये 11 था। अब कितना बचा, 11 में 9 गया 2, तो ये कितना हो गया 22। 3 सत्ते 21, बच गया 1। अब दशमलव लगाते हैं, अब 10 हो गया। 3 तिया 9, 3 तिया 9 घन सेंटीमीटर। आप सीधी इस तरह से भाग देंगे या फिर किस तरह से भाग देंगे, ये जैसे प्राथमिक मिडिल में भाग देते हैं उस तरह से भाग दीजिए। 4312/3 इस तरह से भाग देते जाइए तो भी आसान है, सही है, कर सकते हैं ऐसा। इस तरह से भाग दीजिए, हम इस तरह से भाग दिए, कोई अंतर नहीं है इसमें, एक ही विधि है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर होता है गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर 1437.33 घन सेंटीमीटर। ये आयतन का आयतन ज्ञात हुआ। और दूसरे में क्या निकाले हैं, दूसरे में है इसका निकाले हैं वक्र पृष्ठ। ये वक्र पृष्ठ है, ये उत्तर है ये। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए वीडियो लाभदायक सिद्ध होगा। जहाँ से पढ़ रहे हैं आप कमेंट्स कीजिए कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, हमको हर वीडियो में करना पड़ता है भाई, कहना पड़ता है, क्योंकि कौन विद्यार्थी पढ़ेंगे हम इस बात को नहीं जानते। ये वीडियो किसके पास जाएगा वो भी हम नहीं जानते, इसलिए हम ये कह रहे हैं आप जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट सर्च कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा हमारे चैनल को। आपको हमारी ओर से शुभकामनाएँ। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, पढ़ते रहिए।